सबको हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, आज हम नूह के बारे में आगे जानेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ध्यान से देखें और उसके बाद ही ये पार्ट देखें। तो बढ़ते हैं हम नूह के अगले भाग की ओर। तो जब नूह का जहाज़ अरारत पर्वत पर जाके टिक गया तो नूह अपने परिवार और सभी जीवों के साथ जहाज़ में रहा। उसके बाद वो सब जहाज़ से निकलकर सूखी ज़मीन पर आ गए, क्योंकि परमेश्वर ने बारिश रोक दी थी और परमेश्वर ने जल सुखा दिया था। साथ ही परमेश्वर ने समुद्र की सीमाएं बांधकर उसमें पानी इकट्ठा कर दिया था, जैसा उत्पत्ति अध्याय 8 में भी लिखा हुआ है, समझाया है परमेश्वर ने। तो जहाज़ से बाहर आके नूह ने सबसे पहले क्या किया, जैसा उत्पत्ति 8:20 कहता है, तब नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों और उसके आने वाली पीढ़ियों के साथ एक बाचा बांधी। बाचा इसलिए बांधी परमेश्वर ने क्योंकि नूह के परिवार ने सबसे पहले जहाज से बाहर आके परमेश्वर का धन्यवाद किया था और परमेश्वर को होम बलि दिया था। तो परमेश्वर ने नूह के साथ ये बाचा बांधी, वो फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। उस बाचा का उसने एक चिन्ह भी दिया, जैसा उसने उत्पत्ति 9:13 में कहा है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, जे मेरे और पृथ्वी के बीच में बाचा अर्थात प्रॉमिस का चिन्ह होगा, जिसको बाइबल मेघधनुष बोलता है। इंग्लिश में हम उसको रेनबो बोलते हैं। हालेलुया। भारत में इसे इंद्रधनुष भी कहा जाता है, लेकिन मसीहों के लिए इंद्र कोई देवता नहीं है, इसलिए बाइबल इसे बादलों का धनुष अर्थात मेघधनुष भी कहती है। अब कुछ लोग यहाँ ये कहते हैं कि रेनबो को परमेश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। बारिश के बाद जो पानी की नमी हवा में रह जाती है, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सूरज की किरणों का रंग बारिश की बूंदों पर लगकर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब चमक मारता है। इसलिए आसमान में 7 रंगों का एक धनुष बन जाता है, जहाँ पर हम वैज्ञानिकों की बात से सहमत हैं। मगर बाइबल ये भी सिखाती है कि रेनबो पृथ्वी की शुरुआत से नहीं था, क्योंकि जल प्रलय से पहले तो बारिश पृथ्वी पर हुई ही नहीं थी। ये तो जल प्रलय के समय जब परमेश्वर ने धरती पर अर्थात पृथ्वी पर पहली बार बारिश करवाई, उस समय के बाद पहली बार रेनबो आया, जिसको परमेश्वर ने अपनी बाचा का चिन्ह ठहराया। इससे तो बल्कि बाइबल की सच्चाई का प्रमाण मिलता है कि रेनबो का जिक्र इससे पहले किया ही नहीं गया है। बाइबल में विज्ञान तो परमेश्वर से ही शुरू हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो साइंस के सभी काम बनाए हैं, जिसके आधार पर परमेश्वर ने सभी ग्रहों को आकाश में ठहराया रखा है, जिसे विज्ञान साइंस कहती है। पर हमारे लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की पावर है। हालेलुया। बहुत बार विज्ञान असफल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ हमेशा सफल रहता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान अर्थात आधुनिक मनुष्य केवल विज्ञान की बात करता है। हालेलुया। इसलिए वो नूह के जहाज को काल्पनिक या मनगढ़ंत बताकर बाइबल का तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन हमने पूरे विस्तार से नूह के जहाज के बारे में पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को ध्यान से पहले देखें। तो जब हम दूसरा पतरस उसकी 3 अध्याय और 3 ऐत से लेकर 6 ऐत तक पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है कि अंत के दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और बाइबल की इन बातों का मजाक उड़ाएंगे। परमेश्वर जानता है कि भले ही कोई कितना भी समझाए
फिर भी बहुत से अविश्वासी नूह के जहाज को काल्पनिक ही समझेंगे। इसलिए जब वो खुद मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आया अर्थात यीशु मसीह, तो उसने नए नियम में भी नूह के जहाज का जिक्र किया है, जो उसका तरीका था ये बताने का कि नूह का जहाज और जल प्रलय एक सच्ची घटना है। यीशु ने कहा मत्ती 24:37 आयत में, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने दूसरे आगमन के बारे में बता रहे थे। जैसे जल प्रलय के पहले दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज में ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादियाँ होती थी। आज भी संसार वैसे ही अपने भोग विलास में खोया हुआ है और कोई भी सच्चे परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहा, जैसा नूह के समय में होता था। और मत्ती 24:39 आयत में लिखा है, जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहाकर ना ले गई, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा अर्थात यीशु मसीह का। तो इन आयतों से यीशु ना केवल नूह के जहाज की पुष्टि कर रहा है, बल्कि वो एक चेतावनी भी देता है आज के मनुष्य को। अब इसको ध्यान से सुनिए। नूह का जहाज चिन्ह है यीशु मसीह का। नूह चिन्ह है सभी मसीहों का जो संसार में यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि जो अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेगा, उसे नरक में डाल दिया जाएगा, क्योंकि यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं, जैसा बाइबल सिखाती है। प्रलय के समय जो लोग जहाज में चढ़ गए थे अर्थात नूह और उसकी फैमिली, वो सब बच गए, पर जो नहीं चढ़े वो नष्ट हो गए। ठीक वैसे ही आज जो यीशु रूपी जहाज में चढ़ जाएगा वो बच जाएगा। इसलिए केवल उस सच्चे परमेश्वर को खोजिए जिसने आपको बनाया, आपकी रचना की है। तो अगर उसका नाम यीशु है तो समय रहते उस जीवन रूपी जहाज में चढ़ जाइए और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाइए। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया हुआ है तो एक सच्चे मसीही होने के नाते आपकी ये पहली बुलाहट है कि आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस जगत में से चुना है कि आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब कोई कार या बाइक लेता है वो इसलिए नहीं लेता कि उसके घर के सामने वो अच्छी लगे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए लेता है। ठीक वैसे ही आपको परमेश्वर ने इस जगत से ले लिया है कि आप प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचाएं। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, या जो लोग आपके द्वारा बचने वाले हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर वो लोग चुने हुए होंगे तो परमेश्वर की बात जरूर सुनेंगे। तो अगली वीडियो में हम नूह की फैमिली बारे जानेंगे कि नूह की फैमिली के साथ क्या हुआ और नूह के साथ क्या हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप पर प्रभु यीशु मसीह का ग्रेस और अनुग्रह होता रहे। आमीन।